नमस्कार सभी को। मैं सिद्धार्थ राव, गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से। हमारा जो आज का विषय है वो है राजनीति विज्ञान, उसका परंपरागत दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र अपने आप में एक अति प्राचीन विषय है, लेकिन यूँ कहें कि अतीत में एक स्वतंत्र विषय के रूप में या स्वतंत्र अनुशासन के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो कभी धर्मशास्त्र के साथ, इतिहास के साथ या विधि शास्त्र के साथ, दर्शन शास्त्र के साथ इन अवधारणाओं के आधार पर किए जाने की परंपरा थी। या यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान अपने आप में एक स्वतंत्र विषय काफ़ी समय पश्चात बन पाया, क्योंकि उसका अध्ययन प्रारंभ में अन्य विषयों के साथ किया जाता था। और कोई भी विषय प्रारंभ से लेकर के स्वतंत्र विषय बनने तक काफ़ी समय लगता है, चाहे वो कोई भी विषय हो। इसी तरह राजनीति विज्ञान का विकास भी होने में काफ़ी समय लगा। प्रारंभ में उसका अध्ययन अन्य विषयों के साथ किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे इसके महत्व को समझा गया और हम आगे बढ़ते गए, अध्ययन सामग्री का विभाजन होता चला गया, वैसे विषय जैसे अन्य विषय अपना स्वतंत्र अस्तित्व में आए, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान ने भी एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसे स्वीकार किया जाने लगा। आधुनिक युग की अगर बात करें तो राजनीति विज्ञान को न केवल अब स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, बल्कि अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में यदि उसे देखा जाए तो निश्चित रूप से हमारे इस विषय में डेवलपमेंट भी हुआ है। और इस विकास का परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण राजनीति विज्ञान का अध्ययन मुख्यतः अब हम दो प्रमुख दृष्टिकोणों के आधार पर करने लगे हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण और राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा समय अवधि रही है जब राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण था उसके आधार बदल गए। जैसे हम अगर वर्तमान समय में देखें तो निश्चित रूप से समय का विकास हुआ है, उसके नए आयाम, नए क्षेत्र, नए अध्ययन पद्धतियाँ सभी को शामिल हुई हैं। तो इस एक विभाजन को देखते हुए इस विषय को दो भागों में बांटा जा सकता है कि इसका परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। हाँ, ऐसी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं है कि किसी विशेष दिन ये परंपरागत से आधुनिक हो गया हो, लेकिन निश्चित रूप से एक समय अवधि अवश्य रही है जबकि इस विषय ने अपने स्वरूप में परिवर्तन किया है। हम देखें कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत हम कई बातों पर विचार कर सकते हैं जिनके आधार पर इसे परंपरागत माना जाता है। जैसे हम इसके अंदर इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाओं को देख सकते हैं और इसके क्षेत्र में कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया जा सकता है उसे हम देख सकते हैं, और परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्यतः अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी रही हैं, साथ ही परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं, इन पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो परिभाषाएँ रही हैं उन परिभाषाओं में मुख्यतः कुछ ऐसे विचारक हैं जैसे गवर्नर है, लॉर्ड एक्टन है, लीकॉक है, मिस्टर सिले, पॉल जैनेट, गिल क्राइस्ट। ये ऐसे कुछ थिंकर हैं, विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर राजनीति विज्ञान को अपने दृष्टिकोण से देखा है और उनकी इन परिभाषाओं को विषय के परंपरागत दृष्टिकोण में शामिल किया गया है। जैसे हम देखें कि मिस्टर गवर्नर और लॉर्ड एक्टन ने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार या यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा में केवल राज्य को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि केवल राज्य ही इसका प्रमुख आधार है या इसके अंदर राज्य का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए उनकी परिभाषा में केवल राज्य को प्रमुख आधार माना गया। जबकि मिस्टर लीकॉक और मिस्टर सिले ऐसे हैं जिन्होंने सरकार के अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन माना है, या यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में केवल सरकार को शामिल किया है। इसी तरह कुछ ऐसे विचारक हैं जो अपनी परिभाषा में ये कहते हैं कि राज्य एवं सरकार का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन है। जैसे कि पॉल जैनेट हैं, गिल क्राइस्ट हैं, इन्होंने राज्य एवं सरकार के अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन माना है। और इस प्रकार राजनीति विज्ञान की ऐसी परिभाषाएँ हैं जिनमें केवल राज्य को या सरकार को या राज्य या सरकार को ही अध्ययन में शामिल किया गया है, ये परिभाषाएं राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में दी गई हैं। नंबर 2 बात अगर हम देखें
कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में किन किन बातों को शामिल किया गया है, तो हम पाते हैं कि कुछ राजनीति वैज्ञानिक जैसे गवर्नर ने कहा है कि इसके क्षेत्र में, यानी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति, संस्थाएं और उनका विकास, इन चीज़ों को उसने इसके क्षेत्र में शामिल किया है। यानी उनका जोर राजनीति विज्ञान के इस परंपरागत दृष्टिकोण में केवल सैद्धांतिक और संस्थानिक अध्ययन पर है। इसी तरह एक अन्य विचारक फ्रेडरिक पोलक ने भी अपने अनुसार कहा कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में दो बातें हैं, एक तो है राजनीति विज्ञान का सैद्धांतिक अध्ययन और दूसरा है उसका व्यवहारिक अध्ययन। यानी फ्रेडरिक पोलक एक ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ के अंदर